वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। फाइनली एनडीए 1 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया और सभी एस्पिरेंट्स जो क्लास 12th के बाद में सीधा अफसर पद पर सिलेक्ट होना चाहते हैं उन सभी के लिए एक बेहतरीन मौका और अपॉर्चुनिटी है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनडीए 1 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम एनडीए के एग्जाम में अपीयर होंगे उन्हें इन ब्रीफ बताऊंगी कि क्या है एनडीए एग्जामिनेशन, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। सो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है जो आपको जानने की जरूरत है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो ये एग्जाम है इसका पूरा नाम होता है NDA/NA एग्जामिनेशन, जिसमें बेसिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए व इंडियन नेवल एकेडमी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ना बेसिकली ये NDA या NA है क्या? ये वो जॉब के लिए फॉर्म निकलता है जॉब पोस्टिंग के लिए जहां पर आप भारतीय सेना, बी इट आर्मी, बी इट नौसेना या वो हो आपकी वायुसेना, यानी थल, वायु और नौसेना में अगर आप अधिकारी के पद पर अपना चयन पाना चाहते हैं कक्षा 12वीं के बाद, उन स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म है। सो यानी एक ही एग्जाम होता है जिसके तहत आप अपनी मनचाही आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी एक में अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एक एग्जाम में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी मनचाही जॉब पा सकते हैं? बेसिकली इस एग्जाम में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रेफरेंस चूज करना होता है कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी की, एयरफोर्स, या आपका प्रेफरेंस इंडियन नेवल एकेडमी के लिए है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइनली अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में जो रिटन एग्जाम होगा वो पास करते हैं या SSB पास करते हैं तो उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिलती है। नाउ कमिंग टू द सेकंड मोस्ट पार्ट, भाई ये एग्जाम कराता कौन है? ये एग्जाम कराता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज UPSC। सो UPSC द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एग्जाम हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। चाहे आप अंग्रेजी मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। उससे भी अच्छी बात ये है कि चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चाहे PCB बैकग्राउंड के हो, चाहे PCM बैकग्राउंड के हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, नो वरीज, आपने 12th में चाहे जो भी लिया हो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इतनी लीनियंसी UPSC ने दी है क्योंकि हर एक का दिल फौज के लिए या देश के लिए तो धड़कता ही होगा। तो सिर्फ महज आपने 12th में कोई XYZ सब्जेक्ट ले लिया उसकी वजह से आपके देशभक्ति के जुनून को कैसे रोक सकता है कोई? सो उसके लिए आपको मिलने वाला है एकदम खुली छूट। चाहे आप किसी भी बोर्ड से, रेगुलर बोर्ड से पढ़े हो एंड नॉट NIOS जैसे बोर्ड से पढ़े हो, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। तो आइए अब झटपट से देख लेते हैं कि ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा और कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है। सो बेसिकली एनडीए का जो ऑफिशियल फॉर्म है ये आपको upsc.online.nic.in UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और वहाँ पर आप जब न्यू के सेक्शन में जाओगे तो उधर आपको एक तरफ राइट साइड में स्क्रॉलर देखने को मिलेगा, जिसको क्लिक करने के बाद में आप एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। ना बेसिकली व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स जो कि फिल करनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म में, इसके लिए प्लीज़ आप तैयार रखेंगे अपने बेसिक डिटेल्स, आपके माता पिता के डिटेल्स, आपकी 10th क्लास की डिटेल्स और 12th क्लास की डिटेल्स के साथ साथ में अपने ID प्रूफ्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो बेसिक लगता है। नाउ उससे अगला बड़ा सवाल कि क्या इस फॉर्म को भराने के लिए मुझे साइबर कैफे वाले भैया के पास जाना चाहिए? तो मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल मत जाइए। आप इतने सक्षम हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि इस फॉर्म को अपने घर में एक उचित अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आप इसको फिल कर सकते हैं। बिकॉज देखिए आपकी जिम्मेदारी है अगर आपने सिलेक्शन पाना है, राइट? आप कैफे वाले भैया पर डिपेंड नहीं हो सकते बिकॉज मेनी अ टाइम्स बच्चों के फॉर्म्स गलत फिल हो जाते हैं, द स्टूडेंट्स देन रिग्रेट लेटर कि हम करें क्या। तो इससे अच्छी बात क्या है कि सबके पास लैपटॉप है घर पे, ठीक है? नहीं है तो अपने फ्रेंड से बोरो कर लो, उसके घर चले जाओ, मोबाइल तो है ही, स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्शन होता ही है, कनेक्ट करो, अपना फॉर्म खुद फिल करो। आप कहोगे कि मुझे सिग्नेचर्स को फलाना KB में कन्वर्ट नहीं करना आता, या जो अपनी
फोटोग्राफ है या आईडी प्रूफ है उसको नहीं आता है तो डियर गूगल पर जाओगे, कुछ भी टाइप करोगे, सबके फ्री सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि है क्या ना, ये इंडियन आर्म फोर्सेस का जो ये वाला एनडीए का फॉर्म है, इसमें यू नीड टू पुट एवरीथिंग करेक्ट, तो उसको करेक्टली फिल करना। आपने प्रेफरेंस गलत चूज कर दिया, वो अफेक्ट करेगा अगेन आपके सिलेक्शन में, तो प्लीज बी वेरी वेरी श्योर, ताकि बाद में एफिडेविट ना लगाना पड़े ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, फिर आपके काम बढ़ जाते हैं, राइट। सो ट्राई टू फिल दिस फॉर्म योरसेल्फ, इट इज वेरी इजी। वी विल बी सून अपलोडिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू फिल योर फॉर्म, तो उसको देख के भी आप फिल कर सकते हो। द वेरी नेक्स्ट थिंग ये है कि इस फॉर्म में आपको पेमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा फॉर्म फिल करते समय आपने ध्यान में क्या रखना है, आपका जो ईमेल आईडी आप अभी पुट कर रहे हो और आपका मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। क्योंकि अगर आप एनडीए के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपको इंडियन आर्मी की तरफ से एक मेल आएगा और यूपीएससी की तरफ से एक नोटिस आएगा कि अब आपने अपनी एसएसबी के लिए यानी इंटरव्यू के कॉलअप के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर रजिस्टर करना है, उसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो आपने यूपीएससी के एनडीए के फॉर्म फिल करते समय यूज़ किया था। बड़े सारे बच्चे एकेडमी में खड़े हो जाते हैं निराश, हैरान, परेशान और ढूंढते हैं गुरकीरत में आपको कि अब क्या करें, क्योंकि हमने तो गलत डिटेल्स दे दी हैं। तो उसका भी सोल्यूशन है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि हम फालतू में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करें, और उस टाइम जब हमें प्रिपरेशन करनी है अपनी एसएसबी में, हमारा दिल हो रहा है धक धक कि हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, एसएसबी का कॉलअप आएगा कि नहीं आएगा, तो वाई टू गेट कंफ्यूज, अभी से आपने सेफ प्ले करना है। गुड। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कि भाई एसएसबी फॉर्म हम जो एनडीए का फॉर्म है ये फिल कर रहे हैं, इसमें प्रेफरेंस क्या चूज करें, आर्मी करें, नेवी करें, एयरफोर्स करें। लड़के भी परेशान, लड़के भी परेशान। देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी है, आर्मी की है, ठीक है, बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। मैं हमेशा काउंसिल करती हूँ कि स्मूथ सिलेक्शन चाहिए। मोटो ये है कि फौज में सर्व करना है, बी इट बी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो बहुत जो सेफर जोन होता है वो इंडियन आर्मी का होता है। फॉर द सिलेक्शन पर्पज़ इंडियन एयरफोर्स, यानी इंडियन एयरफोर्स के जो कट ऑफ्स होते हैं काफ़ी इस समय हाई फाई चल रहे हैं, तो जो अभी ट्रेंड्स हैं मैं उसी को देख के बता रही हूँ। और अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1, 2 देखोगे ना, मोस्टली वो इंडियन आर्मी के ही होते हैं। सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है या सिर्फ एस्पिरेशन फौज में जाने का है, तो आई बिलीव आप इंडियन आर्मी को प्रेफरेंस दे सकते हो, कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बट इसका कोई ये नहीं मतलब निकालेगा कि नहीं दूसरे में नहीं जाना है। बाकी फिर यार देखो, एग्जाम की तैयारी करने निकले हो, मैदान में आई गए हो, तो जंग तो लड़ोगे ही ना, तो पूरी शिद्दत से लड़ो। अब यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो ये रहा चार्ट, इंडियन आर्मी में बॉयज़ की इतनी वैकेंसीज़ हैं, गर्ल्स की वैकेंसीज़। इंडियन एयरफोर्स में दिस इज़ द बॉयज़ वैकेंसीज़, फ्लाइंग, नॉन फ्लाइंग सब लिखा हुआ है इसमें, आपको गर्ल्स की वैकेंसीज भी आप होपफुली देख पा रहे होंगे। फॉलोड बाय नेक्स्ट इज इंडियन नेवी में भी आप वैकेंसी चार्ट रेफर कर सकते हो। फॉलोड बाय दैट इज इंडियन नेवल अकेडमी, उसकी भी वैकेंसीज आप रेफर कर लीजिए। तो अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि किस एज से किस एज के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप 16.5 से 18.5 तक ही रिटन एग्जाम दे सकते हो। सो इसका जो अभी का एज लिमिट इस बार का है, यदि आप 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में बॉर्न है, तभी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ इसको जरूर रेफर कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। आप फटाक से बात कर लेते हैं हमारे अगले एस्पेक्ट की, कि बेसिकली भाई एनडीए का एग्जाम तो देने जा रहे हैं मैम, थोड़ा सा मुझे फटाफट क्वेश्चन पेपर्स के बारे में भी बता दीजिए क्या पूछा जाएगा। अब ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट आ गया जिसमें पूरा प्रोसेस है कि एनडीए एग्जाम का मतलब होता है, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन फिल करोगे, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा, 2 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको। पहला होगा आपका एनडीए का मैथ्स का, दूसरा होगा आपका एनडीए जीएटी का, ठीक। डिटेल्स आपके सामने है। सिलेबस की डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, आर्टिकल का, जहां से आपको डिटेल सिलेबस ऑफ एनडीए मिल सकता है, तो वहां से आप डेफिनेटली रेफर कर लें। तो इन जनरल बताऊं ना, तो 10th 11th 12th का कंप्लीट जो सिलेबस का कॉम्बो होता है वही आपसे एनडीए में पूछा जाता है। एग्जाम में आप किसी भी स्ट्रीम को आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे इन्होंने बैलेंस किया है, मैथ्स देखो 11th 12th की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर तुम सोशल स्टडीज़ लिया हुआ है और साइंस नहीं लिया है, तो तुम सोशल स्टडीज़ के दम पर भी एनडीए क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे को सोशल स्टडीज़ वीक है, साइंस मजबूत है, तो तुम साइंस के दम पर भी एग्जाम क्लियर कर लोगे, अपना सेकंड वाला जो है। बट अगेन वो पूरा एक फुल स्ट्रैटेजी है। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स दे रही हूँ, इसकी फुल स्ट्रैटेजी कैसे तैयारी कर सकते हो अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में कवर कर दूंगी, एल्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। कमिंग टू कि कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितना लगभग तुम्हें स्कोर करना है कि तुम अच्छे लेवल पर टिक पाओ। तो बेसिकली ये जो पूरा एग्जाम होता है 900 नंबर का रिटन होता है, 900 नंबर का इंटरव्यू होता है, टोटल 1800 नंबर का होता है। अब कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, सबसे बेहतरीन बढ़िया टेंशन फ्री लल्लन टॉप स्कोर करना है, तो 450 से
500 का स्कोर निर्धारित होना चाहिए। अब कहोगे कट ऑफ कितनी है? कट ऑफ तो बेटा 325, 330, 335, 340 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इस बार तो कट ऑफ 301 ही थी। तो कट ऑफ देख के मत पढ़ाई करो, कट ऑफ का कोई पता नहीं होता, कब हाइप मार दे, कब डाउन चली जाए। आपकी टारगेट होने चाहिए मुझे 500 नंबर लाने हैं, तो 450 तो ले ही आओगे, उतना लैंड कर जाओगे। सो टारगेट सेट करो ज़्यादा का, तभी जाके बात बन पाएगी। कमिंग टू दी एसएसबी के मार्क्स आपके हाथ में नहीं होते, एसएसबी का परफॉर्मेंस आपके हाथ में होता है। एनडीए मैथ्स में, जीटी में जितने क्वेश्चन ठीक करके आओगे उतने ही नंबर मिलेंगे, बट यहाँ पर कोई नंबर में प्लस या माइनस नहीं है। तो सब आपके बिहेवियर पैटर्न का खेल है, कब कहाँ आपने कैसा अपना टास्क एंजॉय किया और कैसा आपने परफॉर्म किया। तो बेसिकली बट एसएसबी में भी 400-450 नंबर ले आओगे तो एक अच्छा स्कोर आपका उसमें भी बैलेंस हो जाएगा। सो दिस इज जनरली व्हाट आई विल टेल यू अबाउट दी एनडीए के स्कोर कार्ड के बारे में। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस एग्जाम में है नेगेटिव मार्किंग भी। तो नेगेटिव मार्किंग का आपने ध्यान रखना है, दोनों ही पार्ट्स पे है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करेंगे। और साथ ही साथ में मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम कंडक्ट होगा, और जिसके लिए आपको प्रेफरेंस ऑफ द सेंटर जो भी आपके ईजिएस्ट लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसके बेसिस पर आप फाइनली अपना एग्जाम देने उस दिन पहुंच सकते हो। राइट नाउ कमिंग ऑन टू कब से कब तक अप्लाई करना है। आज यानी 20 दिसंबर से लेकर ये एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। आपके इतनी ही डेट है जिस डेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, काइंडली हरी अप एंड फिल द फॉर्म्स फास्ट। नाउ कमिंग ऑन टू वो सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनके 12th क्लास में है, 12th अपियरिंग में एग्जाम दे रहे हैं, परेशान मत होना। बोर्ड्स के साथ में एनडीए को कैसे बैलेंस करना है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट अगर आपको अपनी कंप्लीट काउंसलिंग चाहिए फॉर द सेम आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर 9795977766 पर। कैसे हम आपकी प्रिपरेशन को हेल्प कर सकते हैं ईज बनाने में। मोर ओवर आप जो 12th बोर्ड्स का पढ़े हो ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उसके साथ ही एनडीए का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बिलीव मी, थोड़ा सा अगर आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए है, आपको स्टडी सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप टीम सेंचुरियन को साथ ले सकते हो। बहुत ही जेन्युइन तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे आपके ड्रीम को, आपके टारगेट को अचीव करने में, बिकॉज बहुत शॉर्ट टाइम अब बचा हुआ है। अगर आप देखें तो जनवरी फेब मार्च, हार्डली 3.5 months are left for the examinations preparation and to fulfill your dreams. But the best is कि जो फर्स्ट चांस है वो लास्ट चांस है, और 12th के बाद में अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर लोगे ना अभी, डेफिनेटली यू विल रॉक एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट गो अटेम्प्ट। विद दिस एस्पिरेंट्स बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके बीच में आई है। मुझे पता है बड़े सारे बच्चे आईआईटी में कंफ्यूज होंगे, जेई में, आईटी जेई में कंफ्यूज होंगे, नीट में जाना चाहते हैं, एनडीए करना चाहते हैं। बड़े सारे एस्पिरेशंस होते हैं ना क्लास 12 के बाद में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट सिंपल थिंग है यार, तुम्हें जो करना है ना, अपना जज्बा, अपना जोश, उसको बना के रखो। वो चिंगारी जलती तो है बट धीरे धीरे बुझने लगती है। वो चिंगारी जलती तो है बट आपका दोस्त कुछ और कर रहा होता है तो आपका खुद का एस्पिरेशन डाउन हो जाता है, यार वो आसान लग रहा है वो कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है यार, जो दिल से अच्छा लग रहा है ना, डू दैट, गो फॉर दैट एंड बिलीव मी यू विल रॉक, यू विल डू वंडर्स। बट एक सही डिसीजन, सही राह लेने की जरूरत है। एंड एटलीस्ट यार एनडीए जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। आप अगर शिद्दत से 6 महीने भी दे दोगे ना तो भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाओगे। सो विद दिस एस्पिरेंट्स होप एनडीए 1 2024 का नोटिफिकेशन मैंने आपको ठीक से समझाया है। इन एनी केस यू हैव एनी क्वेरीज काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।